प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, लाइफ एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री ने हम सब ने आपसे वादा किया था, इन रोज़ों के अयाम के इफ्तिताह से ही हम एक स्टडी शुरू करने वाले हैं और मेरा ईमान है कि आप हमारे साथ हैं और आप सीखेंगे भी और अपने कमेंट्स और अपनी बातों से हमें सिखाएंगे भी। अजीज़ों, जो स्टडी हम स्टार्ट करने को हैं उसका उन्वान है नोइंग जीसस ड्यूरिंग द लेंट सीजन। यीशु मसीह नासरी को जानना इन रोज़ों के अयाम में, इन 40 से 45 दिनों में हम दिन ब दिन आपके पास आएंगे। थोड़े से टाइम के लिए, मुमकिन होगा 15 मिनट के लिए, हद 20 मिनट के लिए, और एक टॉपिक, एक बात से हम यीशु मसीह नासरी को सीखना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए, खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना 8:32 आयत में साफ साफ लफ्ज़ों में फरमाया। वो फरीसियों से मुखातिब थे और उनको कहते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और ये वो आज़ादी नहीं है जो हम जिस्मानी तौर पर गुलामी से हासिल करते हैं। ये वो आज़ादी है जो रूहानी और जिस्मानी दोनों इतराफ में हमें मिलती है। और इस आज़ादी को पाने के लिए हमें सच्चाई से वाकिफ होना ज़रूरी है। हर शख्स इस दुनिया में, खौफ वो किसी भी ईमान का हो, सच्चाई क्या मुतलाशी है। हर शख्स नूर चाहता है, हर शख्स मोक्ष चाहता है, हर शख्स निजात चाहता है। और निजात, मोक्ष और जिंदगी और आज़ादी सिर्फ तब मिलती है जब हम सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, कलाम मुक़द्दस में खुदावंद फरमाते हैं कि मेरे लोग, मेरी बिनते कौम अदमे मार्फत की वजह से हलाक हो जाती है। और ये कोई जिस्मानी हलाकत की बात नहीं है जो एक कौम दूसरे कौम को हथियारों के जरिए तातीक करती है, मारती है। ये वो हलाकत नहीं, ये वो हलाकत है जो आखिर ज़माना में, आखिरी दिन में रूह और जिस्म दोनों की होगी। यीशु ने कहा, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को हलाक कर सकता है। ये उस हलाकत की बात हो रही है। और इस हलाकत से हम तभी छुटकारा और आज़ादी पा सकते हैं जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं। तो इस स्टडी में हमने उस सच्चाई से मुतारफ होना है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में फरमाया, साफ लफ्ज़ों में कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यहाँ पर वो दरमियान में उसने जिस बात के बारे में कहा वो है हक, यानी सच्चाई। यानी यीशु मसीह नासरी सिर्फ सच्चा नहीं बल्कि सच्चाई का सोता है। He is the source of truth। और जब हम उस सच्चाई से, सोर्स ऑफ ट्रुथ से मुतारफ होते हैं, जानते हैं, उसे समझते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब हम आज़ाद होते हैं। तो एक छोटी सी जिसारत है जो इन अयाम में हमने करनी है, और वो है कि हम जितना हो सके यीशु मसीह नासरी के बारे में जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं बातें, ख्वाह वो टाइपोलॉजी हो कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह नासरी पुराने अहदनामे में, पुराने वक्तों में मौजूद थे, किन चीज़ों के ज़रिए वो हम पर ज़ाहिर हुए और किन शख्सों में उनकी टाइप थी, यानी किन अशख़ास में की टाइप हमें मिलती थी, हमने वो सीखना है। किस तरह यीशु मसीह नासरी खुदावंद है, किस तरह वो इब्तिदा और आखिर है। ये जो अलकाब हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के, किस तरह वो कलाम मुक़द्दस से साबित होते हैं, किस तरह वो खुदा का इकलौता बेटा है। ये सब बातें हमने सीखनी है। और तब जब हम इन्हें सीख लेंगे, इन पर मुकालमा कर चुके होंगे, इन्हें अपने जिस्म में, अपनी रूह में उतार चुके होंगे, इन्हें ग्रहण कर चुके होंगे, मेरा ईमान है कोई ऐसी जान नहीं होगी जो आज़ाद ना हो। सो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा खादिम हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम द वर्स्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, और मैंने कभी बूस्ट नहीं किया कि मैं बेहतर से बेहतरीन हूँ। हाँ, एक बात जो मेरा फ़ख्र है वो मेरा यीशु है और उसका कलाम है। तो
इस कलाम को जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा इन 40 दिनों में, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसे सुने भी और शेयर भी करें, जितना हो सके डाउनलोड करके अपने मसीही, अपने चर्चेस के अंदर, अपनी गैदरिंग्स के अंदर, जहाँ कहीं हो सके इन कलाम के हिस्सों को, इस छोटे छोटे बातों को अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लोगों, अपने अजीज़ों कारब, जान पहचान के लोगों तक पहुँचाएं। और यही एवेंजलिज्म है मेरे भाइयों। सो आए हम पहली टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये पहला टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम रसूलों का अकीदा चर्चेस में पढ़ते हैं, उसमें हम कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है। तो जो बात हमने आज पहले सेशन में सीखने की कोशिश करनी है वो है कि यीशु मसीह नासरी किस तरह खुदा के बेटे हैं, किस तरह खुदा के इकलौते बेटे हैं। सो आए खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। लूका रसूल की इंजील और उसका पहला बाब उसकी 35वीं आयत हम एज अ बेस लेके चलेंगे इस स्टडी के अंदर कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुदा के इकलौते बेटे हैं। कलाम में मरकूम है लूका 1 बाब 35वीं आयत में, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, यानी मुकद्दसा माँ मरियम से फरिश्ता ने कहा कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अजीजों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर सीखने की है कि वो मौलूद मुकद्दस यानी यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि ये किसी इंसान के जोर से नहीं, किसी प्लानिंग से नहीं, बल्कि ये खुदा की कुदरत से। देखिए, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और रूह कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा। ये बात याद रखें कि जब तक आप रूह से नहीं भरते, जब तक आप खुदा की कुदरत को पहचानते नहीं, आप ये नहीं जान सकेंगे कि यीशु मसीह नासरी खुदा का इकलौता बेटा कैसे है। यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत में यूहन्ना रसूल फरमाते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ही लव्स अस। खुदावंद हम सब से मोहब्बत रखता है। वो चाहता है कि हम भी उससे मोहब्बत रखें, जिस तरह उसने हम पर अपनी मोहब्बत जाहिर की, हमने भी अपनी मोहब्बत जो हम खुदा से रखते हैं हमें भी जाहिर करनी है। और खुदा ने अपनी मोहब्बत कैसे जाहिर की? लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया। और हमने किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करना है? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, खुदा के बेटे पर, यीशु मसीह पर ये ईमान रखना कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, ओनली सन है, बिगॉटन सन है, उसके अलावा और कोई उसका बेटा नहीं, वो ही खुदा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। ये वही हलाकत है, ये वही सच्चाई को जानना है मेरे भाई और मेरे भाई बहनों, कि जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, आज़ाद होंगे। मेरी बिनते कौम अदम मार्फत की वजह से हलाक हो जाती है। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, जब हमारा ईमान यीशु पर कामिल होता है, तो हम हलाकत से बच के ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। कहा जाता है कि अब जो भी यीशु मसीह नासरी में मरेगा, वो मरेगा नहीं बल्कि सोएगा। और सोए हुए शख्स और मरे हुए शख्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मेरे भाइयों, इन आयात को हमने अपने सामने रखना है। यूहन्ना 1 बाब 18वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं, और खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। ये बात याद रखें। अगर कोई क्लेम करता है, चाहे वो कलाम मुकद्दस में हो, चाहे वो दुनिया में हो, कि मैंने खुदा को देखा है, तो वो झूठा है। ना कभी हिस्ट्री में, ना कभी हाल में, ना ही कभी मुस्तकबिल में किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, इकलौता बेटा, ओनली बिगॉटन सन, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, उसने उसे हम पर जाहिर किया। यानी जिसने भी बाइबल मुकद्दस में ये क्लेम किया कि मैंने खुदा को देखा, मैंने खुदावंद को देखा, उसने यीशु मसीह नासरी को देखा। क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने आज आने वाली जिंदगी में भी
खुदा बाप को हम पर जाहिर करना है। तो यहाँ पर साफ लफ्जों में लिखा है कि इकलौता बेटा, एक ही सूता, एक ही जरिया, एक ही खुदावंद है जो हम पर खुदा को जाहिर करता है। लूका 1 उसकी 14वीं आयत में मरकूम है, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। क्यों? क्योंकि खुदा उन पर जाहिर हुआ है। मेरे भाइयों, अगर हम कलाम मुक़द्दस उठाएं तो बहुत सारे लोगों को खुदा ने अपना बेटा कहा है, खुदा ने अपना बेटा कहा है। फरिश्तों को अगर हम पैदाइश 6 2 आयत में जाएं तो वहाँ फरिश्तों को अपना बेटा कहा है। अगर हम खुरूज 4 और उसकी 22वीं आयत में जाएं तो बनी इस्राइल को खुदा ने अपना बेटा कहा है। अगर हम ज़बूर 82 और उसकी पहली 8 आयत पढ़े तो खुदा ने बादशाहों को, खुदा ने कज़ात को अपना बेटा कहा है। और अगर हम वाइज उसके 4 उसकी 10वीं आयत में जाएं तो खुदा ने रास्तबाज शख्स, हर वो शख्स जो खुदा के सामने रास्तबाज होता है। अगर हम यूहन्ना 12वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जितनों ने उस पर ईमान रखा उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां होने का शर्फ बख्शा। तो वाइज उसके 4 और 10वीं आयत में खुदावन ने रास्तबाज शख्स को खुदा के बेटे और बेटियां कहा, लेकिन इकलौता बेटा किसी को नहीं कहा। इकलौता बेटा सिर्फ यीशु मसीह नासरी को कहा गया है। देखिए, जब पतरस रसूल और दीगर जो रसूल थे उन्हें खुदावन ने दो करके बाहर भेजा, और जब वो वापस आए और वो कहने लगे, खुदावन तू तो बहुत मशहूर हो गया है, कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे वो कहता है, कोई ये, कोई वो, कोई यूहन्ना, कोई एलिया, कोई नबी। तो यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे क्या कहता है? आज यीशु मसीह नासरी आपसे और मेरे से भी ये सवाल करता है। देखिए, पतरस ने मत्ती 16 में क्या फरमाया? मत्ती उसकी 16वीं की 16वीं आयत में क्या फरमाया? शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा है। और वहां यीशु कहते हैं कि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि खुदा ने तुझ पर जाहिर की, उसके रूह ने तुझ पर जाहिर की। मेरे भाइयों, जब तक हम रूह से नहीं बनेंगे, जब तक हम पर खुदा का रूह नहीं आएगा, उसकी कुदरत का साया नहीं होगा, तब तक हम ये समझ नहीं सकेंगे कि वो किस तरह खुदा का बेटा है। मत्ती 16 और उसकी 17वीं आयत में यीशु मसीह जवाब में क्या फरमाते हैं? देखें क्या कहते हैं पतरस को, जब उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, क्या कहते हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमौन बरजूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह नासरी खुदा बाप को अपना बाप, मेरा बाप कह रहे हैं। ये बहुत तरह बात है। अमाल 9 और 20वीं आयत में जब पौलुस रसूल साउल से पौलुस में तब्दील हुए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो गीले कपड़ों में ही फिलफौर भागे, कहाँ? इबादत खानों में, ताकि वो खुदावंद का प्रचार कर सके। और देखिए, पहली चीज खुदावंद के बारे में उसने क्या प्रीच की, और यही खुदावंद आज हमसे कहता है कि जिस तरह पौलुस रसूल ने खुदावंद के बारे में प्रचार किया, और क्या चीज प्रचार की मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगा। अमाल 9 20वीं आयत में वही हमने भी करना है। देखिए क्या लिखा है, जैसे उसने बपतिस्मा लिया, 20वीं आयत में कहता है, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। हमारी जिंदगी भर बूढ़े हो जाते हैं, ये शशोपन, ये पजल ही खत्म नहीं होता कि क्या यीशु मसीह खुदा का बेटा है, क्या वो रूहानी बात है, क्या वो जिस्मानी बात है, क्या वो मेटाफोरिक है, क्या ये एक मिथ है? नो, ये असलियत है, ये सच्चाई है, और यही सच्चाई है जिससे हमने वाकिफ होना है, जिससे हमने मुतारिफ होना है। लूका 22 उसकी 17वीं आयत में यहाँ मरकूम है, उस पर उन सब ने कहा, यानी सवाल जब यीशु से उठाया गया, यीशु झूठा नहीं है ना, सच्चा है, तो देखिए वो जवाब में क्या कहता है। जो फकी फरीसी काइफा वो सब उस पर जब लान तान करते और सवाल करते हैं, तो देखिए यीशु का जवाब क्या था। उस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ, I
am यीशु ने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार किया कि मैं खुदा का बेटा हूँ। मत्ती 11 बाब उसकी 27वीं आयत में मरकूम है, मेरे बाप की तरफ से। खुदा ने फिर यहाँ खुदा बाप को अपना बाप कहा है, हमारा बाप नहीं कहा, मेरे बाप कहा है। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करता है। जब हम पर खुदा यीशु मसीह नासरी ने बाप को जाहिर कर दिया है तो तब हम बेटे और बाप के रिश्ते को जान सकते हैं। आपने बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु को पहन लिया है, तो आप पर उसने बाप को जाहिर किया है, उसकी कैरेक्टर को जाहिर किया है, और अब आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह नासरी खुदा का इकलौता बेटा है। यूहन्ना 20 बाब और उसकी 7वीं आयत में मरकूम है, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। यहाँ देखिए खुदा यीशु मसीह नासरी ने साफ साफ खुदा को अपना बाप कहा है, और जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं तो वो हमारा भी बाप है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, इस पूरी स्टडी का आगाज हमने इसलिए इस बात से किया कि यीशु मसीह नासरी खुदावंद है, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि किस तरह खुदा ने मोहब्बत रखी और किस तरह हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, किस तरह हम अपनी मोहब्बत को खुदा के लिए दुनिया पर जाहिर कर सकते हैं। जिस तरह यीशु ने बाप को हम पर जाहिर किया, हमने भी खुदा बाप को और खुदा बेटे को दुनिया पर जाहिर करना है, ताकि दुनिया का एक इंसान खुदा पाक रूह से भर जाए। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और इस पूरी स्टडी में आप सबको बाबरकत करें। May God bless you. Stay blessed. Amen.